दोस्तों आज बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कब कब कौन अध्यक्ष रहे और कहाँ-कहाँ पे हुई। तो मैं आपको बताता हूँ सब वीडियो में। ये डॉटेड किया हुआ है बिल्कुल, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. होमियो द्वारा की गई। इसका पहला जो अधिवेशन है 28 दिसंबर 1885 को होगा। वो कहाँ पे की गई? बम्बई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की गई। ये आप इसको नोट भी कर सकते हैं और आप इसको याद भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और बहुत सारे महापुरुषों ने अपने अपने नारे दिए। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा था। और जो इनकलाब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने किया था। ये आप थोड़ा याद कर सकते हैं। और वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। और बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी ये कहे। आप इसको हूबहू देख सकते हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल का नारा था। और दिल्ली चलो, जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज। अब दोस्तों इसमें आया पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ पे? कि जब लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में, लाहौर में अधिवेशन हुआ, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है। इसके बाद विजय विश्व तिरंगा प्यारा उन श्यामलाल गुप्ता ने कहा, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा। और साइमन कमीशन वापस जाओ। दोस्तों साइमन कमीशन का जब गठन हुआ, कब हुआ गठन? 1927 में। और इसके बाद साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। तब लाला लाजपत राय ने कहा कि साइमन कमीशन वापस जाओ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रामप्रसाद बिस्मिल। सत्यमेव जयते मुंडे उपनिषद ने कहा, हे राम कहा महात्मा गांधी जी ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। और जनगण मन। दोस्तों ये है जनगण मन, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। और जनगण मन जो है आनंद मठ से लिया गया है। जनगण मन। आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। अब बहुत सारे हैं, मैं आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उस पर बात करते हैं कि जो कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनको शॉर्ट में आप डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नाम से जानते थे। ये स्वयं इनके प्रथम महासचिव स्वयं ए.ओ. होमियो थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में भारत के समय जो वायसराय था, तो वो वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन था। इनका कार्यकाल 1884 से 88 तक रहा। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को यह कहकर मजाक उड़ाया था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है। ठीक है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था 1886 ईस्वी में, कलकत्ता में हुआ था। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें नहीं भी दे रखा है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो जनगण मन पहले सबसे पहले उसी अधिवेशन में गाया गया था। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसे स्टार लगा सकते हैं कि पूछ सकते हैं कि सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है। इन्होंने 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद पर चुने गए थे। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोप अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। ठीक है, जॉर्ज यूले था। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने का उद्देश्य से 1889 में लंदन विलियम डिब्ब की अध्यक्षता ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अब ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने 1916 में एक लखनऊ में अधिवेशन किया। दोस्तों जब लखनऊ में एक अधिवेशन किया तो उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो अंबिका चरण मजूमदार ने किया थे। अंबिका चरण मजूमदार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक जी ने कौन सा नारा दिया था? तो आप देख सकते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और 1900 में करजन ने कहा
जो करजन था, वायसराय था, तो कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान इस पार्टी का अंत हो। ये करजन ने कहा था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया। ठीक है। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बम्बई में 1915 में आयोजित किया गया। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 ईस्वी में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की और ये उसके अध्यक्ष थे। जब बेलगाम अधिवेशन हुआ तब महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सरोजनी नायडू। अब दोस्तों सरोजनी नायडू के बारे में आप देख सकते हैं कि 1879 से 1949 तक प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। इन्होंने कहा था 1925 ईस्वी में हुए कानपुर में हुए अधिवेशन में कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ये आप याद रख सकते हैं कि प्रथम कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही हैं, आपको पता होना चाहिए। नहीं हो तो आप देख सकते हो, अब आपको याद रहेगा कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो थी वो पहली वो सरोजनी नायडू है। 1940 से 46 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अभी क्वेश्चन आ सकता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तब उसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर मूल रूप से बंगाल में रचित संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण में संविधान सभा में भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया और जनगण मन सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन में गाया। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि जनगण मन कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन वर्ष 1912 और तत्वबोधिनी पत्रिका में ये आप याद रख सकते हैं, तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता नामक शीर्षक से हुआ। तो दोस्तों एक बार आपको फिर देख सकते हैं आप कि कब क्या हुआ कि दोस्तों इसमें क्या है कि लखनऊ अधिवेशन हुआ। अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा। करजन ने कहा कांग्रेस लड़खड़ा रही है। और जो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाप्त करने की सुझाव दिया, लेकिन 30वें अधिवेशन में वो लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया। 1915 में बम्बई में आयोजित हुआ। 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की और सरोजनी नायडू जो बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष महिला अध्यक्ष बनी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। 40वें अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष बनी और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। अब बात करते हैं आगे की। राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित किया गया। इसे लगभग 52 सेकंड में गाया जाता है। ये आप याद रखें और आपको पता होगा कि 52 सेकंड में गाया जाता है जनगण मन। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1909 में भाग लिया और 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में क्या हुआ, कांग्रेस में सूरत अधिवेशन हुआ और नरमपंथी और गरमपंथी, ठीक है, नरम दल और गरम दल के नाम से भी इनको जानते हैं, दो अलग अलग जुटों में व्यक्त हो गया। ठीक है, 1907 ईस्वी में नरम दल और गरम दल अलग हो गए। कांग्रेस के नरम दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी। ये है इम्पोर्टेंट वाली बात कि नरम दल के नेता कौन से, गरम दल के नेता कौन से। उग्रवादी विचारधारा के प्रमुख 4 नेता थे। बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी विचारधारा के, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। तिलक ने कहा था हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। ये भी आप याद रखें। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। दोस्तों अगर आपको कहीं आता है ये आपको वर्ड आता है कि लाल बाल पाल कौन थे, तो दोस्तों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और ये तीनों नेता थे, तीनों नेता कहाँ थे, नरम दल के नेता थे। ठीक है, ये नरम दल के प्रमुख नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले
फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, लेकिन ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। अब देखो, लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजिनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो आप इसको याद रखते हैं, लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप सकते हैं क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजिनी थे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता था। सर वेलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भी भारत में अशांति का जन्मदाता कहा। किसने कहा? अशांति का जन्मदाता किसने कहा? वेलेंटाइन सिरोल ने। वेलेंटाइन सिरोल ने कहा अशांति का जन्मदाता, और उग्रवादी भी कहा। उग्रवादी किसको कहा? बाल गंगाधर तिलक को। अब देखो, वल्लभ भाई पटेल, अब देखो यहाँ पे तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व का आरंभ किया ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना बनी रहे। ठीक है, अब दोस्तों एक बात आपको याद इसमें बता देते हैं कि जो शिवाजी महोत्सव गणपति पर्व है, जो महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव अच्छी तरीके से मनाया जाता है, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने इसलिए इसकी मांग की थी क्योंकि अंग्रेजों ने एक दूसरे से मिलने से मना कर दिया था कि कोई किसी से मिल नहीं सकता। तो इन्होंने फिर इस पर्व की रखा, मांग की कि पर्व तो मना ही सकते हैं। और ये जो शिवाजी महोत्सव गणपति महोत्सव है दोस्तों, महाराष्ट्र में ये 9 दिन तक मनाया जाता है। तो इस 9 दिन के उपरांत आप अच्छी तरीके से मिल सकते हैं। इसके पीछे की एक स्टोरी है। अब देखो, बाल गंगाधर तिलक ने 1 अगस्त 1920 को मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। अब देखो, आप देख सकते हैं खुद ही कि 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु बाल गंगाधर तिलक की, जो देश के लिए लड़ते रहे आज़ादी के लिए। 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम नेता भी रहे और महापुरुष रहे जिन्होंने आज़ादी के वक्त में अपनी जी जान लगा दी। तो लेकिन आज के टाइम पे कुछ अलग ही चल रहा है। अब देखो दोस्तों, स्वदेशी तथा सबने अवज्ञा आंदोलन, फिर महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं की भूमिका निभाई। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। अब देखना कि 20 जुलाई 1905 को, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझावपूर्ण और संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन जब हुआ तब वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में। अब देखो, स्वदेशी प्रारंभ तत्कालीन कारण बंगाल विभाजन था। स्वदेशी आंदोलन के समय प्रति जन समर्थन एकत्र करने की उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना, वंदे मातरम। अब देखो, इसके बाद है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्स स्वदेशी आंदोलन से जुड़े। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा भाव से भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से स्मरण करते हैं। ये आप इसको अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। 1892 में दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिंसबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत अच्छी बात है। पहले भारतीय नेता थे जो एलफिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिक के प्रोफेसर नियुक्त हुए। अरे वाह। दादा भाई नौरोजी ने एक गुजराती पत्रिका रप्त गोपतार की शुरुआत 1851 में की थी। इसके बाद 1907 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ। एक कराची अधिवेशन भी हुआ 1907 में, और सूरत अधिवेशन भी
1908 में अमृतसर में हुआ था। 1908 में लंदन मुस्लिम लीग की शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की। 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। जॉन मार्ले को भारत सचिव। ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम, यह 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया। फिर मार्ले मिंटो सुधार, गांधी जी ने कहा था मार्ले मिंटो सुधार 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। इसके बाद 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी माध्यम से अपनी अपनी लीग की प्रचार किया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखो अब हम आपको बताते हैं महात्मा गांधी की अल्पायु 13 वर्ष में ही कस्तूरबा के समय विवाह हो गया। करमचंद गांधी पोरबंदर, वांकानेर तथा राजकोट के दीवान थे।